Hi everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss the Himachal Pradesh Economic Survey January 2026, covering its most important highlights for HPPSC and other competitive exam. Let's start with our first question. Our first question, जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से किस विषय पर विशेष वित्तीय सहायता की मांग की? In January 2026, Himachal Pradesh CM demanded special financial support from the center for चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, सेकंड इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल कॉस्ट, थर्ड इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए. तो इसका जो राइट ऑप्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल कॉस्ट. तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. हिमाचल प्रदेश भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से अत्यधिक प्रभावित रहता है, तो मुख्यमंत्री ने ग्रीन फंड डिजास्टर रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस की मांग की ताकि पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त पारिस्थितिक खर्चों की भरपाई हो सके. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में हिमाचल सरकार ने सेब उत्पादकों के हित में कौन सा प्रमुख सुझाव केंद्र को दिया? इन जनवरी 2026 एचपी गवर्नमेंट सजेस्टेड विच स्टेप टू प्रोटेक्ट एप्पल ग्रोअर्स. तो हमारे पास चार ऑप्शन है. एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन एप्पल्स, सेकंड इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन इंपोर्टेड एप्पल्स, थर्ड इज 100% impure ड्यूटी ऑन एप्पल्स एंड फोर्थ इज बैन ऑन एप्पल कोल्ड स्टोरेज. तो इसका जो राइट ऑप्शन है विच इज सी, 100% impure ड्यूटी ऑन एप्पल्स. तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके इसका पढ़ते हैं. तो विदेशी सेबों से आयात से हिमाचल के सेब किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए राज्य ने 100% इम्प्योर ड्यूटी की मांग की ताकि स्थानीय किसानों को संरक्षण मिल सके. थर्ड क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने लगभग कितना लाभ दर्ज किया है? इन जनवरी 2026 HPSEBL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड. तो फोर ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ एंड लास्ट ऑप्शन इज 500 करोड़. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 300 करोड़. तो बिजली बोर्ड का लाभ बढ़ने का मुख्य कारण जो हमारे स्मार्ट मीटर सिस्टम है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी तथा PSU रिफॉर्म का अच्छा उदाहरण है. तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 300 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान किस रूप में माना जाता है? टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स द हिमाचल इकोनॉमी मेनली एज. हमारे पास चार ऑप्शन है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर ओनली. जो इसका राइट ऑप्शन है विच इज सी, सर्विस सेक्टर. तो पर्यटन सर्विस सेक्टर का हिस्सा है. यह राज्य के GSDP, रोजगार और विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में हिमाचल सरकार ने किस प्रकार के पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया है? जो हमारे जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश ने फोकस ऑन प्रमोटिंग विच टाइप ऑफ टूरिज्म. तो चार ऑप्शन है. मेडिकल टूरिज्म ओनली, सेकंड इज डिजर्ट टूरिज्म, थर्ड इज इको एंड वाटर बेस्ड टूरिज्म एंड फोर्थ इज स्पेस टूरिज्म. तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, इको एंड वाटर बेस्ड टूरिज्म. थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं. इसमें इको टूरिज्म और वाटर बेस्ड टूरिज्म से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, रूरल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और हमारे इन्वायरमेंटल को बैलेंस को बढ़ावा मिलता है. तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है किसको प्रमोट करा है? इसमें करा है इको एंड वाटर बेस्ड टूरिज्म को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRDP योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 में किस लक्ष्य की घोषणा की है? अंडर IRDP विच टारगेट वाज अनाउंस इन जनवरी 2026. तो चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज फ्री एजुकेशन टू ऑल, सेकंड इज पक्का हाउसेस टू पुअरेस्ट फैमिलीज, थर्ड इज लोन वेवियर स्कीम एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल पेंशन. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पक्का हाउसेस टू पुअरेस्ट फैमिली. तो IRDP की फुल फॉर्म क्या है हमारी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम.
के तहत लगभग हमारे जो 27,000 गरीब परिवार हैं उनको पक्के मकान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस कृषि मॉडल को बढ़ावा दे रही है? तो विच फार्मिंग मॉडल इज बीइंग प्रमोटेड टू स्ट्रेंथन एचपी रूरल इकोनॉमी? तो फोर ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग से लागत कम होती है और हमारे जो किसान हैं किसानों की आय बढ़ती है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक संरचना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट अबाउट हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। Second option is over 90% population depends on agricultural and allied activities. Third is mining is the largest contributor. And fourth is IT sector dominates GSDP. तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, ओवर 90% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण एवं कृषि प्रधान राज्य है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां अर्थव्यवस्था की क्या है, हमारी बैकबोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्य चिंता क्या रही? मेजर future concern of Himachal Pradesh in January 2026 was first a trade deficit, second a high public debt and reduced central grants, third है inflation only and fourth है forex shortage। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है बी, हाई पब्लिक डेट एंड रिड्यूस सेंट्रल ग्रांट्स। तो राज्य पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि में भी कमी आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में जल विद्युत परियोजनाओं का क्या महत्व है? वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी? के लिए हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है? तो फॉर ऑप्शन है ओनली एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज के लिए, सेकंड इज रेवेन्यू जनरेशन एंड क्लीन एनर्जी, एंड थर्ड इज डिफेंस यूज, एंड फोर्थ इज टूरिज्म ओनली। तो हमारे लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस लिए ज़रूरी है? इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, रेवेन्यू जनरेशन एंड क्लीन एनर्जी। क्योंकि जल विद्युत परियोजना जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे हमें क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, राज्यों को राजस्व मिलता है, ऊर्जा आत्मनिर्भर निर्भरता हमें प्रदान करती है। तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक के जनवरी 2026 के। दैट्स ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जनवरी 2006। If you found the helpful for your exam preparation, don't forget to like, share, subscribe, and for more current affair videos, and post your doubt in the comment below. Thank you.